नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई के पीवाईक्यू का। हमने कल पढ़ चुका था महिला संबंधी विधिक प्रावधान और आज हम पढ़ेंगे बच्चे संबंधी विधिक प्रावधान के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार को खालिस्तान के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। तो ध्यान रखना, जो शिक्षा का अधिकार है ये है 2009 का। 2000 में आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत जो केंद्र है और राज्यों के बीच में जो आर्थिक भार है उसका जो बंटवारा हुआ है वो हुआ है 65:35। हुआ क्लियर? और यहाँ पर कहीं पर भी 65 और 35 लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 65:35। हुआ क्लियर? जो शिक्षा का अधिकार है ये एक्चुअली भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 6 तक के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ठीक है, तो वो कहाँ पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे आर्टिकल 45 के अंतर्गत। आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 में एक अंतर यही है, दोनों का संबंध शिक्षा से है, पर ध्यान रखना कि ये जो है डीपीएसपी का भाग है और ये मूल अधिकार का भाग है। दूसरी चीज़, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो निःशुल्क शिक्षा है ये प्राप्त होगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी, और 6 वर्ष से पहले के बच्चे यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ये प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? आर्टिकल 45 में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये जो आर्टिकल 21A है इसमें हुआ है संशोधन कब हुआ है? तो ये हुआ है 2002 को हुआ है। क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये है 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत ये अधिनियम बनाया गया था। कौन सा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और उसमें जो केंद्र और राज्य है उनके बीच में जो आर्थिक भार है उसका जो बंटवारा है वो हुआ था 65% यानी कि 65%, 35 यानी कि 35% वो भार बांटा गया था। हुआ क्लियर? यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 35, 65 नहीं लिखा है तो उसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि इसका आंसर ये होना था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए खालिस्तान शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन की सार्क देशों की प्रमुख संस्था है। तो ध्यान रखना, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्था दोनों संस्था क्या है? ये एक शीर्ष संस्था है। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों की प्रमुख संस्था थी। तो ध्यान रखना, जो सार्क है इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर 1985 को हुई है। तो इसमें जो 8 सदस्य देश हैं वो इस प्रकार हैं। पहला हो गया इंडिया, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया श्रीलंका, चौथा हो गया मालदीव, पांचवा हो गया बांग्लादेश, और छठवा हो गया भूटान, और सातवां हो गया अफ़गानिस्तान, और जो आठवां है नेपाल। तो ये जो सार्क है इसकी स्थापना को याद होना चाहिए, और उसके साथ ही जो इसके 8 सदस्य देश हैं वो भी आपको याद होना चाहिए,
और संख्या भी आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएस ने पूछ चुका है कि यहाँ पर कितने सदस्य देश हैं, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। वह क्लियर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो। इसके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का एक अंग है। तो ध्यान रखना, भारत सरकार का समेकित बाल संरक्षण योजना एक ऐसी योजना है जो किशोर न्याय अधिनियम कौन सा है? ये है 2000 का। ठीक है, इसके अंतर्गत एक नियम बनाया गया है जिसका उद्देश्य है ऐसे बच्चों का संरक्षण करना जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। वह क्लियर। ये किसका उद्देश्य है? वो है किशोर न्याय अधिनियम। कब का है ये? 2000 का। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे बच्चे जिनको सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है उन्हें ये देखभाल और सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा ऐसे किशोर मतलब यहाँ पे क्या है? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कानून का उल्लंघन करते हैं, ऐसे बच्चे को कठिन परिस्थितियों में रखा जाएगा और उनका संरक्षण भी किया जाएगा ताकि वो दोबारा से कानून का उल्लंघन ना करें। तो यहाँ पर जो बॉडी काम करती है वो करती है समेकित बाल संरक्षण योजना। वह क्लियर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 का है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कर लेगा आपसे कि किशोर न्याय अधिनियम कब का है? तो ये 2000 का है। ठीक है, और जो आईटी एक्ट भी है वो भी 2000 का है। ठीक है, तो किशोर न्याय अधिनियम जो 2000 का है इसकी धारा है 2 ठा। ठीक है, इस धारा में बताया गया है कि कोई किशोर जिसकी आयु, किशोर यानी कि यहाँ पर इसकी आयु 18 वर्ष से कम है, विधि का उल्लंघन करता है। ऐसा किशोर या बच्चे जो हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, ये विधि का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे बच्चे को कहा जाएगा विधि संघर्षित किशोर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर। किशोर का मतलब यहाँ पर क्या है? 18 वर्ष से जिसकी आयु कम है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी भी बालक को पुलिस का अधिकार दिया जाएगा। लोक सेवक का है, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, लोकात्मक से अभिभूत कोई नागरिक, इन सभी के समक्ष पेश किया जाएगा। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम वर्ष खालिस्तान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 को भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये ध्यान रखना कि शिक्षा का अधिकार जो है ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, ये डेट को याद रखना कि ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, पर जो एक्ट है कब बना था? ये 2009 का एक्ट है। वह क्लियर। ये ध्यान रखना कि जो 2000 है, 2002 को 86वें संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार वाले अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21A में इसे जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा का भी अधिकार है, वो भी निःशुल्क है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 45। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2000। तो यहाँ पे आपका जो यूपीएसआई के अंतर्गत जो बाल संरक्षण प्रावधान के जितने भी अधिनियम के अकॉर्डिंग जितने भी PYQ हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन यूपीएसआई में आ चुके हैं यहाँ पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए।